हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना। ओके, यहाँ पे आप क्षेत्रफल तो सीखने ही वाले हैं, साथ ही इसका आप परिमाप भी निकालना सीखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले मैं जैसे सभी वीडियो में उनकी बेसिक चीज़ें बताता हूँ, देन इसके बाद हम क्या करते हैं, इन जो क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो जब भी आप समद्विबाहु त्रिभुज का यहाँ पे क्षेत्रफल निकालें या फिर परिमाप निकालें, तो जब भी इनकी बात आती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, उन्हें मैं कैसे पहचानूँगा, ये सब आपको आना चाहिए, तभी आप अच्छे से इनको समझ पाएंगे। ओके, चलिए मैं थोड़ी सी थियरी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, देन इसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आते हैं और इनका क्षेत्रफल परिमाप निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, मैंने समद्विबाहु त्रिभुज की यहाँ पे परिभाषा सबसे पहले लिखी हुई है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान, समान का मतलब होता है बच्चों बराबर। अगर आपको नहीं आता है समान का मतलब समझना, तो इसका मतलब होता है बराबर, तथा तीसरी भुजा असमान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए बच्चों, ये जो सवाल है ना, एक कक्षा 7, 8, 9, 10 में पूछा जाता है। चलिए, अब मैंने क्या किया, इसकी परिभाषा देख ली। अब मैं यहाँ पे इनके फिगर को देखता हूँ, तो मैंने देखिए दो समद्विबाहु त्रिभुज बनाए हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, एक भुजा मैं देख रहा हूँ कि 3 सेंटीमीटर की है, और शेष जो दो भुजाएँ हैं वो क्या है, 2-2 सेंटीमीटर की हैं। ये हमारी असमान भुजा है। क्या है, असमान भुजा है। और ये हमारी क्या है, दोनों समान भुजाएं हैं। क्या है, समान भुजा है। तो वही बात कर रहा है कि दो भुजाएं समान तथा तीसरी भुजा असमान होती है। तीसरी भुजा असमान है, दो भुजाएं क्या हैं, समान है। वैसे मैंने यहाँ भी लिया है, ये 4 सेंटीमीटर का है और ये क्या है, 3-3 सेंटीमीटर का है। यानी कि ये क्या है, असमान भुजा, ये क्या है, दोनों समान भुजाएं हैं। तो इनका क्षेत्रफल देख लीजिए। क्षेत्रफल बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4। यहाँ पे a बराबर लिख देना क्योंकि एरिया है। a होता है b/4 रूट में 4a² - b²। और मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि a क्या है, समान भुजा है, और b क्या है, असमान भुजा है। ओके, अब देख लीजिए इनका परिमाप। देखिए बच्चों, जो आपका यहाँ पे परिमाप है, परिमाप होता है 2a + b। मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया है कि 2 गुणे a क्या है, समान भुजा है ना, तो 2 गुणे समान भुजा प्लस असमान भुजा, यानी कि b असमान भुजा है, तो परिमाप होता है 2a + b। ओके बच्चों, चलिए अब हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें आपकी जो असमान भुजा है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर की है। यानी कि असमान भुजा b होती है, ये आपका b है, और ये दोनों आपके क्या हैं, a और a हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, समान भुजाएं हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्षेत्रफल निकालिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बच्चों, यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलिए, अब होता क्या है, b/4 होता है रूट में 4a² और -b² होता है। चलिए देखिए, तो आपका b कितना है, आपका जो b है वह है 6 सेंटीमीटर। तो b के स्थान पे आप 6 रखिए, बटा 4 करिए, और रूट में 4a², a आपका 5 है, तो दोनों 5 हैं, तो एक बार हम 5 लेंगे, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर। अब इनके बीच में गुणा है, याद रखना, माइनस। अब b कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर। तो इसको काट दीजिए, 2 × 6, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब फिर यहाँ देखिए, 4 गुणे 5 बचे 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5 होगा तो 25 आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 का स्क्वायर बराबर 5 गुणे 5 बराबर कितना, 25। वैसे 6 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 6 बराबर कितना, 36। तो माइनस कितना आ गया, 36 हो गया। अब फिर 3/2 रूट में
25 चौका 100 होता है, माइनस कितना 36 आ गया। फिर 3/2 रूट में 100 में से 36 घटाओ कितना बचेगा, 100 में से बच्चों 36 घटाओगे तो 64 बचेगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 64 का गुणनखंड कर लीजिए, या फिर आपको डायरेक्ट अगर आता है 64 किसका वर्ग होता है तो हम जानते हैं हमारा 8 अठाई 64 होता है। अगर नहीं आता है तो ऐसे गुणनखंड करके निकाल लिया करिए। देखिए 64, जिनको नहीं आता मैं उनको बता रहा हूँ ये गुणनखंड कहना। तो सम संख्या 2 से काटिए, तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकन्नम 2, इसमें 1 बचा 12 हो गया, तो 2 छंगा 12 हो गया। फिर देखिए 16 है तो 2 अठे 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकन्नम 2, यानी कि 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो आप क्या करेंगे, इस 64 के स्थान पे 6 बार लिख दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार हो गया, 5 एक कितना हो गया 6। अब वर्गमूल है तो 2 का जोड़ा बनाता है, तो हम 2 का जोड़ा क्या करेंगे बना लेंगे, और जो हमारा यहाँ पे बाहर निकलेगा 3/2 गुणे यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2 और यहाँ से 1 2। अब 1 2 नीचे 1 2 ऊपर कट गया, कितना आ गया 3 बचा, गुणे 2 गुणे कितना 2 बराबर 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना हो गया 12। ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। आप परिमाप निकाल दीजिए। देखिए परिमाप क्या होता है बच्चों, परिमाप होता है 2a + b होता है। तो 2a क्यों लगा, क्योंकि a क्या है 2 ही बार है तो इसलिए 2 हो गया। तो 2 गुणे a का मान क्या है 5 है, b का मान 6 है, तो 2 पचा 10, 10 + 6 कितना आ गया 10 6 कितना हमारा 16 आ गया। ये आपका आंसर है। ओके, ये आपका परिमाप हो गया और ये आपका क्षेत्रफल हो गया। तो हमें आशा है कि बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें, ताकि हम अच्छी वीडियो आपके लिए ऐसे ही लेके आ सकें। थैंक यू गाइज।